श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए आप सब देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रह मंडल के सबसे बड़े ग्रह और देवताओं के गुरु बृहस्पति देव यानी कि गुरु महाराज के बारे में। आप सब जानते ही है कि मेष राशि में पहले से ही चांडाल योग बना हुआ है। ऐसे में श्री गुरु महाराज का वक्री गति को प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके परिणाम त्वरित गति से मिलेंगे और चालू परिस्थिति में बदलाव लाने वाले होंगे। वक्री गति प्राप्त करने वाला ग्रह अपने परिणामों को रीअसेस करता है और जहां पे बदलाव की जरूरत हो वहां पर तीव्र गति से सुधार लाने की कोशिश करता है। ये प्रक्रिया और बदलाव व्यक्ति के जीवन को 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं। इसीलिए वक्री गति गोचर के दरमियान मिलने वाले परिणाम तीव्र असर दिखाते हैं। और जब बात हो गुरु जैसे बड़े ग्रह की, तो उनके परिणाम लंबे समय तक अपनी असर छोड़ने वाले हैं। श्री गुरु महाराज इस समय चांडाल योग के दरमियान दिए गए परिणामों को फिर से एसेस करेंगे और जहां तक हो सके वे चांडाल योग की असरों को नाबूद करने की कोशिश करेंगे। आपको ये भी बता दें कि इस समय दरमियान भारतवर्ष में लंबे समय तक असर छोड़ने वाली घटनाएं हो सकती है। साथ ही साथ आप सोने या फिर शेयर मार्केट में जब भी दाम गिरे तो निवेश कर सकते हैं। यह निवेश आपको आगे चलकर उम्मीद से ज्यादा फायदा दिलाने वाला है। इस समय दरमियान वडील वर्ग, शिक्षकगण तथा धर्मगुरुओं के मान सम्मान में कटौती हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग कामयाबी हासिल करने के लिए यहाँ पर जल्दबाजी करते नजर आएंगे और यही जल्दबाजी के कारण मूल विषय वस्तु को भूल जाएंगे। लग्न जीवन में प्रवेश करने के उत्सुक उम्मीदवारों को अब भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि गुरुदेव का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त नहीं होगा। चलिए फिर आगे बढ़कर जानते हैं हर एक राशि के ऊपर श्री गुरुदेव का वक्री गति परिभ्रमण क्या असर दिखाता है। तुला राशि। गुरु महाराज आपकी कुंडली के 7वें भाव में वक्री हो रहे हैं। 7वां भाव लग्न जीवन को दर्शाता है। 7वें भाव में गुरुदेव का गोचर लग्न योग में तो शुभ फल देता है, परंतु दाम्पत्य जीवन के सफर में गुरु महाराज अपनी वक्री गति के कारण कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर खड़ा करेंगे। अविश्वास और शंका कुशंका का वातावरण तो पहले से ही बना होगा, परंतु यहां पर उसको और बढ़ावा मिलेगा। आप दोनों जीवन साथी को यहां पर बहुत सूझबूझ पूर्वक काम लेना होगा। आप दोनों के लिए एक दूसरे की बातों को प्यार से समझना बहुत जरूरी हो जाता है। आप दोनों को ही इस परिस्थिति में अपना आरोग्य संभालने की सलाह दी जाती है। आपको अपनी मानसिकता पर भी ध्यान देना होगा। आपको अपनी मानसिकता शांत, आनंदी और स्वस्थ बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि अच्छी शारीरिक स्वस्थता का दौर मानसिकता के हाथों में ही होता है। जरूर पड़ने पर डॉक्टरी सलाह लेना और नियमित मेडिकल चेकअप करवाना न भूलें। आपको अपने परिवार के साथ, खास करके अपने भाई बहन से मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। समाज की रीति के अनुसार बड़े भाई बहन तो शायद आपको माफ कर भी दे, मगर छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध जरूर बिगड़ेंगे। यहां पर आपको सावधान रहना चाहिए और किसी परिस्थिति को बेकाबू नहीं होने देना चाहिए। आपको अपने विदेश यात्रा के प्रयत्नों में काफी सफलता मिलने वाली है। यहां पर सफलता का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ सरलता से हो जाएगा। विदेश यात्रा के प्रयत्नों में आपको काफी मानसिक परेशानियां झेलनी पड़ेगी और संघर्ष भी करना पड़ेगा। अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो उन्हें अपने नियमित टाइम टेबल के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उनको अपनी नौकरी के साथ साथ किसी साइड बिजनेस करने की भी इच्छा जागृत होगी। यहाँ पर सावधान रहे, क्योंकि दोनों बाजू आप ध्यान नहीं दे पाएंगे और आपका ये साइड बिजनेस
आपके धन को ले डूबेगा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो अपनी स्थिति को संभालने के लिए आपको अपनी नौकरी या फिर अपना चालू बिजनेस उसी पे ध्यान देना होगा। इस समय अपनी आर्थिक परिस्थिति को संभालने के लिए आपको एक ही सूत्र अपनाना है, सीधे रास्ते पे चले और सुखी रहे। यहाँ पर आपको अपनी पार्टनरशिप या फिर अपने पार्टनर से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सूझबूझ और स्थिरता के साथ ये संबंधों को चलाना ही आपके लिए सही रहेगा। इस समय दरमियान कोई पुराना कर्ज और पुरानी शत्रुता के मामले से आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। इन सब बाबतों में शांतिपूर्वक समाधान पे आना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अपने गर्म मिजाज और क्रोध पे काबू रखना होगा, अन्यथा ये चीज आपके काम को बिगाड़ के रख देगी। जीवन में आने वाली इन सब बाबतों को सुलझाने के लिए मंगलवार के दिन गाय को मीठी रोटी खिलाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। इसके साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अगर आप किसी ज्योतिष विश्लेषण अथवा मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर।